नमस्कार। आज हम जानेंगे 7वें श्लोक का अर्थ। अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है और अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। अतएव अब भगवान निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश करते हैं। श्लोक 7वां। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। श्लोक का अर्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। उपर्युक्त 2 श्लोकों में कहे हुए अर्थ के साथ इस श्लोक का संबंध दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं है तथा जिसका अधिक चिंतन होता है वही भाव अंत में स्मरण होता है। यदि भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह भगवान ने अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा, वैसे ही युद्ध करने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। धर्मानुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण 3 अध्याय के 4 से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा गया है। च का प्रयोग करके भगवान ने युद्ध को गौणता और स्मरण को प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते हैं और वैसे ही करने भी चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना यानी कि बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में
समर्पित कर देना है। छठे अध्याय के अंत में भी मद्गतेनांतरात्मना पद से यही बात कही गई है। इस प्रकार आज हमने 7वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 8वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।